सुशांत के समय शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में राज कर रही थी। उसी दौरान बिहार में भी चुनाव हुए थे। बिहार चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने जमकर सुशांत के नाम को बिहार चुनाव में यूज किया और इसका फायदा भी उन्हें हुआ और सत्ता में आ गए। लेकिन चुनाव के बाद कौन सुशांत, कहाँ का सुशांत वाली नीति अपनाई और चुनाव के बाद एक बार भी सुशांत का नाम नहीं लिया। जी हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी के एक दो नेता थे जो शिवसेना को घेरने के लिए आए दिन सुशांत के नाम को कैश कराते रहते हैं, लेकिन तब तक जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं आई थी। फिर समय बदला और अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी के समर्थन से कट्टर ईमानदार वाली शिवसेना की सरकार है और होम मिनिस्ट्री खुद बीजेपी के बड़े नेता और एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है। लेकिन सुशांत केस का कहीं भी आज की डेट में जिक्र तक नहीं है। अब हाल ही में उद्धव ठाकरे का लाडला बेटा आदित्य ठाकरे बिहार में तेजस्वी यादव से मिलने गया तो बिहार के बीजेपी नेता सीधे आदित्य ठाकरे की तो आलोचना नहीं कर पाए और फिर से सुशांत के नाम का प्रयोग करना अपनी राजनीति के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी और बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद को एसएसआर का नाम एक बार फिर से याद आ गया। निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव दिशा सालियान और सुशांत की मौत को भूलकर आदित्य ठाकरे से कैसे मिल सकते हैं। तेजस्वी कैसे उस नेता से हाथ मिला सकते हैं जो सुशांत की हत्या का जिम्मेदार है। निखिल आनंद ने लिखा कि बिहार का बेटा सुशांत, बिहार की बेटी दिशा की मौत के जिम्मेदार लोगों से तेजस्वी ने हाथ मिलाकर बिहार के लोगों को धोखा दिया है। इसे बिहार के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार भी आदित्य ठाकरे से मिले, उनका स्वागत किया और काफी देर तक इन दोनों की बातें हुई। यानी आदित्य ठाकरे के बहाने सुशांत सिंह राजपूत फिर से याद आ गए हैं। निखिल आनंद जी की बातें एकदम सही हैं कि नीतीश और तेजस्वी यादव कैसे उस इंसान से मिल सकते हैं जिसकी सरकार ने सीबीआई को जांच शुरू करने ही नहीं दी थी। बिहार पुलिस के अफसरों को क्वारंटाइन कर दिया था, हाउस अरेस्ट कर दिया था। हम भी इस मीटिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी से हमारे कुछ सवाल हैं। बिहार चुनाव के बाद से आज तक आपको बिहार के बेटे बेटी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान याद क्यों नहीं आए? क्यों आपने आज तक एक बार भी बीच में सुशांत केस में सीबीआई से सवाल नहीं किया? सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और सेंटर में आपकी खुद की सरकार है, तो आज तक आपने सुशांत केस के लिए कितनी बार बड़े नेताओं से मीटिंग की, उनसे बात की? चलो मान लिया कि बड़े नेता, बड़े मंत्री किसी छुट्टे नेताओं से नहीं मिलते, लेकिन उन्हें पर्सनली चिट्ठी तो लिख सकते हैं ना, ताकि बिहार की जनता के साथ हम सुशांत के फैंस को भी लगता कि आप एसएसआर के लिए अभी भी कुछ कर रहे हैं या आपको वो याद भी हैं। पिछले 3-4 महीने से महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थन वाली सरकार है। गृह मंत्रालय खुद बीजेपी के पास है। देवेंद्र फडणवीस जी न सिर्फ गृह मंत्री हैं बल्कि डिप्टी सीएम भी हैं। तो आज तक आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक बार भी एसएसआर के इंसाफ के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आदित्य ठाकरे से मिले तो बिहार की जनता से धोखा है। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये सच में एक धोखा ही है। लेकिन आपकी पार्टी भी तो उसी फुट्टल शिवसेना के साथ सरकार बनाकर बैठी है, तो इसे धोखे में काउंट कर सकते हैं या खुद के लिए नियम अलग हैं और दूसरी पार्टी के लिए नियम बिल्कुल अलग हैं? क्योंकि एसएसआर की हत्या के समय आपके साथ वाली जो शिवसेना है उसके सारे नेता मंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल थे, तो आदित्य ठाकरे वाले आरोप तो इनके ऊपर भी लगने चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो सारे उस समय सीबीआई की जांच के अगेंस्ट में थे। आपके साथ जो नेता आ गया वो एसएसआर का दोषी नहीं है और जो आपके साथ में नहीं आया वो आज भी एसएसआर की मौत का जिम्मेदार है। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद जी, कौन सा नियम प्रयोग किए हो? क्रिकेट का डकवर्थ लुईस नियम राजनीति में लपेट मारे हो का, जहाँ लॉजिक का न सिर होता है न पैर? दरअसल ये लोग चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, इन्हें सिर्फ एसएसआर के नाम को यूज करना होता है दोस्तों, वरना एसएसआर को आज इंसाफ मिल चुका होता। अगर महाराष्ट्र बीजेपी किसी भी हद तक कोई भी कोशिश करती तो केस सीबीआई के पास पेंडिंग है आज की डेट में भी। कोई बात नहीं, ना पूछो सीबीआई से भी, जेठ जी हैं, पर्दा करना जरूरी है, सीधे बात नहीं कर सकते जेठ जी से। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर, कम से कम अपनी पोस्ट के नाते आप थोड़ा बहुत कुछ तो कर सकते थे। बीजेपी के लोग चाहते तो अपनी सरकार बनते ही एक एसआईटी बनाकर अपने लेवल पर जांच करा सकते थे
और जहां तक हमें पता है ये लॉ एंड रूल्स के भी अगेंस्ट नहीं था। डायरेक्ट एसएसआर और दिशा के नाम से जांच नहीं कराते, मत कराते। शिवसेना को सीबीआई जांच से क्या दिक्कत थी, वही जांच करा देते कि आखिर उनको दिक्कत क्या थी। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी की हैसियत से केंद्र को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि एसएसआर केस का सच जल्दी से देश के सामने लाया जाए, लेकिन आप लोगों से तो वो भी नहीं हुआ। कहीं भी कोशिश आपने नहीं की कि एक बार भी लगे कि हाँ, आपकी पार्टी सच में एसएसआर या दिशा को इंसाफ दिलाना चाहती है। हमने अभी तक ऐसी कोई भी खबर, आपकी ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी। हमने अभी एक खबर पढ़ी कि महाराष्ट्र सरकार पालघर में मारे गए साधुओं के केस को सीबीआई को देने को तैयार है। इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पालघर में साधु मारे गए थे। सबको पता है कि कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी उस समय, और काफी उस विवाद पर हो हल्ला मचा था। जिस केस से आपको वोट मिल सकते हैं, उसमें आप आते ही फैसला सुना रहे हैं। आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जो केस सिर्फ देश की जनता के इमोशन से जुड़ा हुआ है और सीधे तौर पर उससे आपको वोट नहीं मिल सकते, आप उस केस के बारे में पूछ भी नहीं रहे। और आदित्य ठाकरे बिहार पहुंचा तो तुरंत सबकी लॉस्ट मेमोरी वापस आ गई और सबको एसएसआर और दिशा के साथ हुआ अन्याय दिखाई देने लगा। बीजेपी के निखिल आनंद ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई आम आदमी है, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई पावर ही नहीं है। लेकिन वो भूल गए हैं कि उनकी खुद की देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, बल्कि केंद्र में उनकी खुद की सरकार भी है। निखिल आनंद जी आज न सिर्फ बिहार बीजेपी में प्रवक्ता के पद पर हैं, बल्कि वो एक विधायक भी हैं। और अगर कोई विधायक जी जान से किसी मुद्दे को उठाता है तो विपक्ष की सरकारें भी उस मुद्दे पर काम करती हैं, गौर करती हैं। लेकिन यहाँ तो इनकी खुद की सरकार है, तो क्या खुद की सरकार अपने विधायक की बात नहीं सुनती? लेकिन रस्सी रोना करके ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन्हें एसएसआर और दिशा की न्याय की कितनी ही चिंता है। इस तरह से तो आवाज हम भी उठा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में पावर नहीं है। आपके हाथ में पावर है, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। दरअसल निखिल आनंद को पता है कि एसएसआर और दिशा के नाम पर देश का युवा इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा और इनकी बातों का समर्थन करेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, महाराष्ट्र कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी अब महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात है, जांच तक नहीं हो रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि बीजेपी के नेता एसएसआर के नाम को समय समय पर अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए यूज करते रहे हैं। हमारी बातें बीजेपी समर्थकों को बुरी नहीं लगेंगी, बल्कि चुभेंगी, और सिर्फ बीजेपी समर्थकों को नहीं, कांग्रेस और शिवसेना वालों को भी। लेकिन हम गलत को सही कहकर किसी की चापलूसी सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि आप हमें सो कॉल्ड राष्ट्रवादी कहकर हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन ईमानदारी अगर थोड़ी भी बाकी है तो कमेंट करके बताना कि अगर बीजेपी चाहती या अब भी चाहे तो क्या एसएसआर को इंसाफ नहीं मिल सकता था, और आज भी चाहे तो क्या इंसाफ उनको नहीं मिल सकता? ये कहना कि सीबीआई को 2 महीने बाद केस मिला, 6 महीने बाद केस मिला और तब तक सारे सबूत मिटा दिए गए थे, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। वरना सीबीआई में ऐसे ऐसे धुरंधर और मास्टरमाइंड होते हैं जो पाताल से भी सच्चाई बाहर निकाल कर ला सकते हैं। और कोई भी क्रिमिनल या अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं एक न एक क्लू जरूर छोड़ता है। और एसएसआर के केस में तो सबूत सोशल मीडिया पर आज भी पड़े हुए हैं। अगर उन्हीं सबूतों को ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाता या आज भी किया जाए तो 10 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन नियत में खोट हो तो जिया खान की केस की तरह वीडियो फुटेज भी मिल जाए तो भी कातिल को क्लीन चिट मिल जाती है। एसएसआर केस में भी कभी न कभी फैसला आएगा, और वो क्या फैसला आएगा ये आप इस बात से समझ लीजिए कि अभी 2 दिन पहले दिशा केस में सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बता दिया है और दिशा की मौत को हादसा बताकर केस पर ताला लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।